नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट्स की चौथी वीडियो। इससे पहले मैथ की 3 वीडियो आ चुकी हैं दोस्तों। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, धीरज और रमन की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच अनुपात क्रमशः 5:8 था। 7 वर्ष बाद धीरज की आयु क्या होगी दोस्तों? तो यहाँ आयु से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन है 29 वर्ष, 35 वर्ष, 31 वर्ष और 45 वर्ष। बताया गया है कि धीरज और रमन की जो वर्तमान आयु है ये 2:3 है। तो दोस्तों, हम मानेंगे धीरज और रमन की आयु वर्तमान में कितनी है, 2x और 3x। फिर यहाँ कहा गया कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच अनुपात 5:8 था। तो दोस्तों, 4 वर्ष पहले मतलब वर्तमान समय से 4 वर्ष पहले, तो इसको -4 करेंगे तो 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है 5:8। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 दूनी 16x, 8 चौको 32 इक्वल टू 5 ती 15x, 5 चौको 20। अब इसको आगे देखते हैं। x 16 में से 15 जाएगा तो x बचेगा दोस्तों, डायरेक्ट करते हैं जल्दी। और 32 में से 20 गए तो बचे 12। तो मतलब x की वैल्यू आई 12। और यहाँ हमने माना था धीरज की 2x और रमन की 3x, यही मानी थी दोस्तों आयु। तो अब ये वर्तमान में 2x और 3x थी। तो अब देखते हैं वर्तमान में क्या निकल के आती है। तो दोस्तों 2x और 3x था, तो x की वैल्यू निकल के आई 12। तो अब यहाँ 12 का गुणा होगा 2 में, तो 12 दूनी 24। तो वर्तमान आयु कितनी निकली, 24 वर्ष धीरज की। और 12 का गुणा यहाँ होगा, x की वैल्यू 12 है क्योंकि, तो 12 × 36। तो वर्तमान आयु है 36 वर्ष। तो यहाँ क्या कहा गया है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु 5:8 थी। अब निकालना है कि 7 वर्ष बाद धीरज की आयु क्या होगी। तो दोस्तों, ये धीरज की आयु है, ये रमन की आयु है। तो 7 वर्ष के बाद पूछा गया है, तो 24 में 7 जोड़ देंगे तो निकल आएगी 31 वर्ष। 24 और 7 31, तो 31 वर्ष आयु है धीरज की। अगर यहाँ दोस्तों पूछा जाता आपसे कि रमन की 7 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो इसमें भी 7 वर्ष जोड़ देंगे। 36 और 7 होता है 43 वर्ष। तो दोस्तों, यहाँ हमने दोनों की आयु निकाल दी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो इसको आप रिपीट करके फिर से देखिए। तो दोस्तों, आंसर आया 31 वर्ष। किसकी, धीरज की। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ये ऑप्शन में है 31 वर्ष। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात 4:3 है। इसकी परिमिति 112 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल निकालना है आयत का। ऑप्शन है 448 वर्ग सेंटीमीटर, 768 वर्ग सेंटीमीटर, 760 वर्ग सेंटीमीटर और 840 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः 4:3 का अनुपात है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई दोस्तों, इसके बीच अनुपात है 4x और 3x का। दोस्तों, आयत का जो परिमिति होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसकी परिमिति का फॉर्मूला होता है 2l + b। ठीक है, तो परिमिति क्या है? ये इसको जो चारों तरफ की ये रेखा है, इसकी लंबाई ही परिमिति है। तो यहाँ दिया हुआ है फॉर्मूला 2l + b। इसमें इसको हम रख देंगे दोस्तों। 2l मतलब 4x लंबाई, b मतलब चौड़ाई 3x, और ये टोटल कितनी है? परिमिति दी हुई है 112 सेंटीमीटर।
इक्वल टू 112 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जाएगा इसके नीचे और 4 और 3 हो जाएगा 7x। 7x इक्वल टू 112 और 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। अब दोस्तों x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 जाएगा यहाँ नीचे, तो 7 अट्ठे 56, मतलब x की वैल्यू निकली 8। अब x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो 4 गुणे 8, 8 चौको 32। तो दोस्तों लंबाई निकली है आयत की 32, और यहाँ भी x की वैल्यू रखेंगे तो 3x, मतलब 3 गुणे 8, 8 × 24, मतलब दोस्तों चौड़ाई निकली 24 और लंबाई निकली 32। अब दोस्तों निकालना है क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई दी है 32 और 24 है इसकी चौड़ाई जो हमने अभी निकाली है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका इंटू कर देंगे 32 गुणे 24, और जो आंसर आएगा दोस्तों वो होगा क्षेत्रफल। चलिए कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 2 दूनी 4, 2 × 3 6। तो दोस्तों निकल के आया 7 6 8, मतलब 768। क्या ये आंसर में है? जी हाँ, ये आंसर में है। तो दोस्तों आंसर आया सेकंड, 768 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हमने क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, बहुत ही सामान्य तरीके से सॉल्व किया। कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ यूज नहीं की जो आपको समझ में नहीं आए। हम यहाँ यही प्रयास करते हैं कि बिल्कुल सरल तरीके से सवाल को समझाएं जिससे वो हर व्यक्ति की समझ में आए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे कोण के दुगने और सबसे बड़े कोण के आधे के बीच का अंतर क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग है 180। अब दोस्तों यहाँ दिया हुआ है अनुपात 3:5:7, तो हम मानेंगे 3x, 5x, 7x, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए 180 के। चलिए जोड़ते हैं, तो 7 और 5 12 और 3 15, तो 15x बराबर 180 के। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 आएगा दोस्तों नीचे, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, मतलब x की वैल्यू 12। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो जब 12 में 3 का गुणा होगा तो 12 × 3 = 36, ये 36 निकला दोस्तों। फिर यहाँ होगा तो 12 × 5 = 60 और 12 का 7 में होगा तो 12 × 7 = 84 दोस्तों। अब क्या पूछा गया है? पूछा है हमसे सबसे छोटे कोण के दुगने, मतलब सबसे छोटा है 36, 36 का दुगना क्या होगा? 72, और सबसे बड़े कोण के आधे, सबसे बड़ा है 84, तो इसका आधा कितना होगा? 42 दोस्तों। के बीच का अंतर क्या है? तो अब इसका अंतर निकाल देना है, 0 और 3, मतलब 30। तो दोस्तों यहाँ आंसर आ रहा है हमारा 30। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 30। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या के वर्ग में 81 घटाने पर प्राप्त मूल्य 544 आता है, वह संख्या क्या है? ऑप्शन है 25, 26, 32, 27। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक संख्या के वर्ग में 81 घटाने पर, तो हमने माना उस संख्या को x, तो x के वर्ग में से 81 को घटाने पर क्या आता है दोस्तों? 544 आता है।
ठीक है दोस्तों, 544 आता है। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर की, तो 544 दोस्तों, 544 प्लस 81 ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 4 और 8 12 और 1 6, तो 625। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली 625, तो अंडर रूट 625 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, वह संख्या क्या है, वह एक संख्या के वर्ग में से 81 घटाने पर 544 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है दोस्तों, तो 625 किसका वर्ग है, तो ये 25 का वर्ग है दोस्तों। तो 25 के वर्ग में से 81 घटाने पर 544 प्राप्त आता है। ये हमने देख लिया, क्या ऑप्शन में 25 है, जी हाँ, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन है, एक कंपनी के कर्मचारी का वेतन हर माह 4% बढ़ता है। अगस्त में वेतन 6300 रुपये था, तो इसी वर्ष अक्टूबर में उसका वेतन कितना होगा। 6552, 6967, 6814, 6627। तो दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको अपन बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए परसेंटेज को बिल्कुल आप सीख लीजिए अच्छे से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि एक कंपनी के कर्मचारी का वेतन हर माह 4% बढ़ता है। अगस्त में वेतन 6300 रुपये है। अब 6300 रुपये वेतन है दोस्तों, तो इसी वर्ष अक्टूबर में उसका वेतन क्या होगा। तो अगस्त में दिया है 6300, तो 2 माह बाद का पूछ रहा है वो, और 4% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों 2 माह 4% की वृद्धि होगी, तो जब पहले माह 4% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ, ये होगा 10% और ये होगा 1%, और यहाँ कहा गया है 4%। तो हम निकाल लेते हैं, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25। दोस्तों हमने निकाला 4%, जो निकला 252 हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। इसी तरीके से आप भी कोशिश करिए, आराम से बनेगा। ये 10% है और ये 1% है, तो 1% को अपन ने 4% निकालना था, तो 252 आया। तो दोस्तों पहले माह का निकल के आया 252, और हम जब पहले माह का निकाल चुके हैं तो दूसरे माह का भी निकलेगा कितना, 252। अब दोस्तों इसमें ये जो 252 4% बढ़ा था, इसका भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसका 4% जुड़ेगा, कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10। तो दोस्तों इसका 10.8 आया। तो ये पहले माह का, ये दूसरे माह का। अब इसको दोस्तों हम जोड़ देंगे इसमें, तो कितना होगा, 4 5 और 5 10, एक हासिल आएगी, तो 4 और 4 8 होगा और 6। अब दोस्तों 10 इसमें ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 68 14। तो दोस्तों यहाँ हमने बिल्कुल आसान तरीके से परसेंटेज को निकाला है, और यही विधि आप अपनाइए। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपका आंसर निकल के आया है। पहले 4% निकाला, और फिर 4% निकाल के जो एक्स्ट्रा निकला था उसका 4% निकाल के 20 में जोड़ देंगे हम, तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपका आंसर निकल के आया 68 14। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ दोस्तों, ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से सवाल को करिए, और इसमें ना कोई आपको फॉर्मूला लगाना है, ना किसी फॉर्मूले को रटना है। आपको बिल्कुल सामान्य तरीके से जो हमारी व्यवहारिक प्रयोग में की जाने वाली चीज़ें हैं उसी हिसाब से आप यहाँ आंसर निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये चीज़ें रटना नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ हमें अपने आप को सिखाना है, और हमने यहाँ सीखा भी है। चलिए आगे चलते हैं। 2 वृत्त की परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ऑप्शन है
35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बात की गई है वृत्त की, तो दो वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या है दोस्तों, ये जो रेखा है यही परिधि है, ये रेखा यही परिधि है। तो दो वृत्त की परिधि के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है। इन दोनों की परिधि में दोस्तों 132 सेंटीमीटर का अंतर बताते हैं, ठीक है। अब जो परिधि है इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। परिधि होती है 2 पाई आर, और आर हम क्या मानेंगे, आर मानेंगे हम त्रिज्या दोस्तों। त्रिज्या का यहाँ यूज किया जाएगा। यहाँ आपने देखा छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है दोस्तों। त्रिज्या क्या होती है, ये केंद्र से रेखा तक खींची गई दूरी ही त्रिज्या है। तो मान लेते हैं इसे छोटा और इसे बड़ा वृत्त। तो ये क्या कहते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 14। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है आपको, ठीक है। तो हमने त्रिज्या मानी आर, ठीक है। तो ये आर बराबर है 14। तो परिधि का फॉर्मूला हमने आपको बताया 2 पाई आर होता है दोस्तों। तो अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे 2 पाई, और ये जो आर है 14, तो जब बड़ा निकालना है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आर माइनस 14। तो ये और यहाँ अंतर कितना है दोस्तों, 132 सेंटीमीटर। तो ये 132 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम पूरा रख देंगे। 2 पाई का मान कितना होता है हम सब जानते हैं, 22/7, और यहाँ आर माइनस 14 इक्वल टू 132, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लिख लेते हैं आराम से। आया था 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और यहाँ था आर माइनस 14, और इसको बराबर था 132 के। अब दोस्तों 132 गुणे 7 हो जाएगा, 7 यहाँ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 गुणे 22, ठीक है दोस्तों। और यहाँ बराबर में यही आएगा आर माइनस 14, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे। ये दोस्तों 132 है। अब ये 11 से कटा 2 बार में, 11 दूनी 22, और ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब ये कटेगा 6 बार में, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6 निकल के आया 3 और 7। तो 7 × 21 मतलब आर माइनस 14 इक्वल टू 21 आया दोस्तों। अब जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर जाएगा यहाँ 21 + 14, ये माइनस का है, ये प्लस में बदल जाएगा, तो हो गया 35 दोस्तों। तो निकल के आया टोटल त्रिज्या 35 निकली। तो दोस्तों निकला क्या है, आर माइनस 14 इक्वल टू 35, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जब टोटल त्रिज्या आर 35 निकल के आई है, उसमें से छोटी है 14, हमें निकालना क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो 35 में से दोस्तों टोटल में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटा देंगे, तो निकल आएगी बड़े वृत्त की त्रिज्या, जो निकली 21। तो दोस्तों बड़े वृत्त की त्रिज्या निकली 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है, जी हाँ, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 21 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या के 62% के 5/9 का मान 2790 है, यह संख्या क्या है बताना है आपको। ऑप्शन है 4100, 8100, 7200। चलिए दोस्तों तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन जल्दी से। तो हम मानेंगे उस संख्या को x के 62% के 5/9 का मान कितना है, 2790 है दोस्तों। तो दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालना है, जो निकलेगी
2790 गुणे ये 9 ऊपर जाएगा, ये 100 भी ऊपर जाएगा, और यहाँ ये दोस्तों 100 है, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 62 गुणे 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 62 गुणे 5 2790 गुणे 9 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हम इसको काटते हैं 5 से, तो ये कटा दोस्तों 5 25 बचा 2 29, तो ये भी 5 बार में जाएगा 5 25 और 9 मतलब 5 8 40। तो ये जो टोटल आंसर आएगा ये आएगा दोस्तों 8100 रुपये। इसको आप कर लीजिएगा, आंसर आएगा 8100 रुपये दोस्तों, जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 8100 रुपये आएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट डिवाइड बाई 17 बराबर क्वेश्चन मार्क और 8। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसमें चलिए इस जल्दी से सॉल्व करते हैं दोस्तों। 34/17 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन मार्क बटे 8। तो हम इसको करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 17 दूनी होता है 34। तो यहाँ बताना है कि 8 का भाग किस संख्या में दें कि 2 आ जाए। तो दोस्तों 8 का भाग 16 में देना होगा। ऑप्शन में है क्या, जी हाँ सेकंड ऑप्शन है। तो ये इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमन प्रतिदिन 905 मिलीलीटर पानी पीता है, वह 15 दिन में कितने लीटर पानी पिएगा। ऑप्शन है 13.655 लीटर, 17.575 लीटर, 13.575 लीटर या 15.745 लीटर दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अमन प्रतिदिन पीता है 905 मिलीलीटर पानी और उसे 15 दिन में कितने लीटर पानी पिएगा, वो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे यहाँ पे। तो इसको हमने 15 दिन पानी पिलाना है। अब दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ क्वेश्चन है आपका मिलीलीटर में और आंसर निकालना है आपको लीटर में दोस्तों। तो इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर में बदल जाएगा। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 15 का 5 में किया तो आया 75 और 15 नाम 135 और 1000 है दोस्तों। तो 3 अंक के बाद 0 आ गया तो आंसर आया 13.575। तो 13.575 थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। तो पैटर्न का क्वेश्चन है 61 62 54 81 17 और क्वेश्चन मार्क बताना है। यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन है 142 145 135 और 144। चलिए दोस्तों करके देखते हैं जल्दी से। तो इसमें कोई ट्रिक लगाना होगी, क्या इसमें पैटर्न बन रहा है ये देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें दोस्तों अंतर है 1 का और 62 और 54 में 8 का और 81 में से 4 तो 7 और फिर 7 में से 5 तो 2। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। लगता है ये क्यू है, ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू। अब यहाँ और देख लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। 81 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 4 और 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6। लेकिन दोस्तों यहाँ माइनस प्लस भी हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, फिर यहाँ प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ माइनस हो रहा है, तो यहाँ प्लस होगा। लेकिन कितना होगा प्लस, तो 1 2 3 4 और 5 मतलब 5 का क्यू। तो 5 का क्यू कितना है दोस्तों 125 और ये 17 में जोड़ देंगे हम तो 7 और 5 12 मतलब 142। 142 ऑप्शन में, जी हाँ पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आप स्क्वायर भी सीखिए, क्यूब भी सीखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और ये बोनस क्वेश्चन कहलाते हैं, इन्हें गलत नहीं होना चाहिए।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।